जर्मनी में आने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इसका फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है लैटिट्यूड पोजीशन। अगर आप केयरफुली देखोगे तो जर्मनी और सारी यूरोपियन कंट्रीज़ लैटिट्यूड पोजीशन में इंडिया से कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर आती है। तो इसका असर ये हो जाता है कि यहाँ पे जो सन की यूवी रेडिएशन जो होती है, यानी कि यूवी इंडेक्स, वो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जो भी यूवी रेडिएशंस आती है उसकी वजह से स्किन में इचिंग होना, बर्निंग होना या फिर ऐसा अनकंफर्टेबल फील होना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। इसका दूसरा रीज़न होता है ह्यूमिडिटी। तो जनरली यूरोप में समर के टाइम में ह्यूमिडिटी जो होती है एयर में वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से आपका जो भी स्वेट निकलता है हीट में वो इवेपोरेट नहीं होता। और अनलाइकली अगर हम इंडिया की कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में जो भी टेम्परेचर 45, 46, 47 रहता है तो एटमॉस्फेयर में हीट ज़्यादा होती है बट ड्राइनेस भी होता है। इसकी वजह से जो भी आपका स्वेट आता है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और आपके बॉडी को थोड़ा सा कूल मतलब रखने में इसकी हेल्प होती है। इसका थर्ड रीज़न ये भी होता है क्योंकि यूरोपियन बिल्डिंग्स मोस्टली इंसुलेटेड मटेरियल से ये लोग बनाते हैं। इनकी वॉल्स जो होती है वो थिक होती है। घरों के कंस्ट्रक्शन में वुड का यानी कि लकड़ी का ज़्यादा यूज़ होता है विच ट्रैप हीट इनसाइड ड्यूरिंग द समर। और फोर्थ रीज़न मैं ये भी समझता हूँ क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में जब भी समर आता है तो हम घरों में कूलर यूज़ करते हैं, एसी होते हैं। तो यहाँ पे मतलब घर में फ़ैन होना ये भी कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि 6 महीने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो लोग फ़ैन का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और कंपेयर टू अगर देखा जाए तो इंडिया में मोस्टली टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है तो हमें साल में कभी भी फ़ैन की ज़रूरत हो सकती है। तो हम फ़ैन, एसी ऐसी चीज़ें मतलब घर में रखते ही है। तो मेरी आप सब लोगों को यही एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप समर टाइम में जर्मनी या फिर यूरोप आने का प्लान कर रहे हो तो जनरली जर्मनी में समर होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीनों में। तो प्लीज़ आप आपके कपड़े उस हिसाब से लाना। सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करना जब भी आप बाहर जा रहे हो क्योंकि इसके मतलब सन और यूवी रेडिएशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको टैनिंग भी हो सकती है या फिर किसी को मतलब कुछ एलर्जीज़ है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है सन से तो इचिंग भी हो सकती है। तो प्लीज़ इसके हिसाब से प्रिपेयर करके आना। अगर हाँ, और आपके अकोमोडेशन में अगर फ़ैन या फिर ऐसी कोई भी चीज़ की मतलब सुविधा नहीं है तो आप प्लीज़ यहाँ पे आने के बाद या फिर आने से पहले ही उसका अरेंजमेंट कर लेना।